निर्मला पुतुल की कविता है, उतनी दूर मत ब्याहना बाबा। बाबा जो है पिता के लिए संबोधन है। तो एक आदिवासी कन्या, एक आदिवासी लड़की अपने बाबा से, अपने पिता से कहती है कि मेरा विवाह तुम जब करना तो उतनी दूर मत करना। कितनी दूर मत करना, पूरी कविता में वो जो है वही बात आगे बढ़ाएगी। तो निर्मला पुतुल जो है आदिवासी संथाल परिवार से है। तो ऐसे स्थिति में आदिवासी समुदाय की जो मासूमियत होती है, उनकी जो खासियत है, जीवन के प्रति जो उनकी सरलता है, जीवन के प्रति उनकी जो सहजता है, जीवन के सच से वो रूबरू होने वाले हैं, जीवन के सच से जुड़े रहने वाले हैं। प्राकृतिक परिवेश, जल, जंगल, जमीन उनकी धरोहर है, उसी के भरोसे उनका जीवन चलता है। जैसे किसान का खेती से, हम शहरियों का नौकरी से या व्यवसाय से, ठीक वही स्थिति है कि आदिवासियों का जंगल से चलता है। तो यहाँ एक आदिवासी लड़की अपने पिता से कहती है, क्योंकि कन्या को, लड़की को ये पता है कि हमारा विवाह होगा और हमारे पिता हमारा विवाह करेंगे, तो कहाँ करें, वो अपनी इच्छा व्यक्त करती है। वो कहती है कि हमारा विवाह कहाँ मत करना। कहती बाबा मुझे उतनी दूर मत ब्याहना जहाँ मुझसे मिलने जाने की खातिर घर की बकरियां बेचनी पड़े तुम्हें। वो कहते हैं कि हे बाबा, हे पिता, मेरा विवाह जब तुम करना तो मेरा विवाह करते समय एक बात का ध्यान रखना। किसका? दूरी का, किलोमीटर, कि मेरा विवाह उतनी दूर करना जहाँ की आने जाने में सुविधा रहे, है कि नहीं। आदिवासी समुदाय के लिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि जल, जंगल, जमीन जो है वही उनकी अपनी पूंजी है। अब वो खेती करते नहीं हैं। अब वो जो पशु पालते हैं तो कहते हैं कि जब मेरा विवाह करना तो उतनी दूर मत करना। क्यों करना मत करना? तो पहला कारण बताती है कि मेरी ससुराल जाने में, कि तुम मुझसे अगर मिलना चाहो, तुम्हारी इच्छा हो जाए कि तुम आकर के मुझसे मिल लो, तो इसके लिए तुम्हें अपने घर की जो बकरी है उसे बेचना पड़े, यही ना। क्योंकि बेटी के यहाँ मिलने के लिए जाएंगे तो जाने में खर्च होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर पास रहेंगे तो कम से कम उसमें किराया भाड़ा, आने जाने का बहुत खर्च नहीं होगा। कहती मेरा विवाह, लड़की कहती है, उतनी दूर मत करना, मतलब नजदीक करना जहां से कि आसानी से आया जाया जा सके, हमेशा मिलती जुलती रहे, जब भी इच्छा हो पिता मिल ले। ठीक है। फिर आगे कहती है, मत ब्याहना उस देश में जहां आदमी से ज्यादा ईश्वर बसते हो। वो दूसरी बात कहती है कन्या, लड़की क्या कहती? कहती कि ऐसा है कि मेरा विवाह उस देश में, उस जगह मत करना। दरअसल यहाँ देश जो है आप राष्ट्र के संदर्भ में नहीं बल्कि क्षेत्र के संदर्भ में। तो वो कहती कि ऐसा है कि मेरा विवाह उस जगह मत करना जहाँ की आदमी न हो। अब सवाल इस बात का है कि ईश्वर बसते हो, तो आदमी और ईश्वर में क्या अंतर है? कि ईश्वर जो है वो क्या चाहता है, मतलब ईश्वर का हम क्या करते हैं, हमेशा पूजा करते हैं। और इसको क्या चाहिए? इसे आदमी चाहिए जिसके पास क्या हो, भूख हो, प्यास हो, एक दूसरे के दुख और सुख को समझ सके, यही ना। ईश्वर के पास क्या, हम तो अर्पित रहते हैं, लेकिन पता चलता है कि ईश्वर की तरफ से हमारे लिए कोई जवाब मिलता है, नहीं मिलता है। और हमारे यहाँ शादी में लड़कियों के साथ यही होता है कि वो अपने पति के लिए समर्पित रहे। तो वो कहती है कि मत ब्याहना उस देश में, ऐसी जगह मुझे मत ब्याहना जहाँ की केवल ईश्वर ही ईश्वर रहते हो, मनुष्य न रहता हो। जहाँ मनुष्य हो, मनुष्यों के देश में मनुष्य होगा तो क्या होगा, आपसी सुख दुख तो हम समझ सकेंगे, परिवार के हम सदस्य रह सकेंगे। जंगल, नदी, पहाड़ नहीं हो जहां, वहां मत कराना मेरा लगन। तो वो कन्या कहती कि ऐसा है कि मेरा विवाह जहां करना, कहाँ? जहां जंगल न हो, नदी न हो, पहाड़ न हो, नाले न हो, पेड़ पौधे न हो, वनस्पतियां न हो। कहते कि वहां तो मेरा लगन मत करना, मेरा विवाह ऐसी जगह मत करना। तो मेरा विवाह कहाँ करना? आदिवासी समुदाय में ही करना, जहाँ क्या सहजता है, सरलता है, हम एक दूसरे के दुख और सुख को समझ सकते हैं। तो वो कहती है कि जहाँ नदी, पहाड़,
जंगल, वनस्पतियां, पेड़ पौधे हैं, वहां करना। जहां ये न हो वहां मेरा लगन बाबा तुम कतई मत करना। आगे चले, वहां तो कतई नहीं। जहां की सड़कों पर मन से भी ज्यादा तेज दौड़ती हो मोटर गाड़ियां, ऊंचे ऊंचे मकान और दुकान हो बड़े बड़े, उस घर से मत जोड़ना मेरा रिश्ता। आ जाइए, जिस घर में बड़ा सा खुला आंगन न हो, मुर्गे की बाग पर होती नहीं हो जहां सुबह और शाम पिछवाड़े से जहां पहाड़ी पर डूबता सूरज न दिखे, मत चुनना ऐसा वर जो पोचई और हड़िया में डूबा रहता हो, अक्सर काहिल निकम्मा। फिर क्या कहती है, क्योंकि आदिवासी कन्या है, आदिवासी लड़की है, तो वहां की जमीन से लगाव है, उसे वैसा ही सहज जीवन चाहिए, शहरी आर्टिफिशियल बनावटी जीवन नहीं चाहिए। तो वो कहती है कि वहां तो कतई नहीं। ऊपर जो 3 बातें उसने कही कि एक तो वहां मत ब्याहना जो कि दूर हो, दूसरी बात उसने कही कि ऐसी जगह मत ब्याहना जहां की बस ईश्वर बसते हो, आदमी न बसते हो। तीसरी बात उसने कही कि जहां जंगल, नदी, पहाड़ न हो वहां मत ब्याहना। लेकिन इन तीनों के बाद वो बल दे करके किस पे कहती है, आज हर व्यक्ति चाहता है कि उसका घर जा कहाँ हो जाए, शहर में हो जाए, है कि नहीं। हम लोग शहर में आकर के रह करके अपने को कहता सभ्य मानते हैं, यही ने। वो कहती है कि वहां तो कतई ने, उस जगह मेरा विवाह कतई कभी भी मत करना, कतई ने कभी भी मत करना। कहा, कहती जहां की सड़कों पर मन से भी ज्यादा तेज दौड़ती हो मोटर गाड़ियां। कहते हैं कि जहां जब मोटर गाड़ियां दौड़ती हो, गाड़ी वाले लोग रहते हो, जहां मनुष्य को मनुष्य समझने की प्रवृत्ति न हो, जहां मनुष्य को मनुष्य समझा न जा सके, तो कहता है कि ऐसी जो है सड़कों पर ये समझ करके कि नहीं वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, तो वो कहती नहीं नहीं, जहां मन से भी तेज गति से गाड़ियां दौड़ती हो, चलना क्या चाहिए, मन चलना चाहिए। संवेदना की बात जब वो लड़की कह रही है, हर कन्या के अपनी एक इच्छा होती है कि विवाह के बाद जब उसका संसार कैसा हो, तो अपने पिता के सामने अपनी बात को रख रही है। निर्मला पुतिन अपनी कविता में वही बात कह रही है कि वहां तो कतई नहीं, जहां की सड़कों पर मन से भी ज्यादा तेज दौड़ती हो मोटर गाड़ियां। कहते कि सड़कों पर जहां मोटर गाड़ी दौड़ती हो, मतलब क्या भीड़ भाड़ हो, जहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो, शोर शराबा हो, तरह तरह का प्रदूषण हो, कहते वहां तो कतई नहीं। ऊंचे ऊंचे मकान और दुकान हो बड़े बड़े, कहते और जहां जो है बड़े बंगले हो, गगनचुंबी इमारतें हो, सजी हुई दुकानें हो। क्योंकि आदिवासी समुदाय में वस्तु विनिमय चलता है, व्यापार के लिए या खेती के लिए कोई जगह नहीं होती। तो वो कहती है कि उस जगह तो मेरी शादी मत लो, पेन लो, उस जगह तो मेरी शादी मत करना जहां के ऊंचे ऊंचे मकान हो, और ऐसे मकान हो कि जहां हम एक दूसरे से मिलजुल ना पाए बड़ी ही आसानी से। तो वो कहती है और दुकानें हो, तो कहते हैं कि जहां दुकान होगा वहां क्या होगा, वस्तुओं की खरीद फरोख्त होगी। हर चीज का अपनी एक मूल्य, हर चीज का अपना एक मूल्य होगा, एक कीमत होगी। जबकि आदिवासी समुदाय में ऐसा कुछ भी नहीं चलता, वो जंगल से उतना ही लेते हैं जितने की जरूरत है। तो वो कहती है लड़की कि उस घर से मत जोड़ना मेरा रिश्ता जिस घर में बड़ा सा खुला आंगन न हो और एकदम खुले विचारों की है, स्वच्छ है कि नहीं, प्रकृति के एकदम नजदीक। वो कहती कि ऐसा जिस घर में बड़ा सा आंगन न हो, मेरा रिश्ता, मेरा विवाह, मेरा संबंध जो, उस घर में तुम कतई मत करना। क्यों? क्योंकि आंगन नहीं होगा तो हवा नहीं आएगी, लोगों से संवाद नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। और आप देख लीजिए तो घरों से क्या गायब हो गए, आंगन गायब हो गए, है कि नहीं। तो वो कन्या कहती है मुर्गे की बाग पर नहीं होती हो जहां सुबह, और मुर्गा का आवाज करता है कुकड़ों का। तो कहते मुर्गे की बाग से, मुर्गे की आवाज से जहां सुबह न होती, तो मुर्गा कहाँ होगा, शहर में तो नहीं मिलेगा, शोर शराबे में नहीं मिलेगा। शहरी तो जो मुर्गे का कुछ और कर जाएंगे, है कि नहीं, वो भाग देने के लिए बचेगा ही नहीं। चाइना में कहते हैं कुत्ते भी नहीं बचे हैं, उसका वो उपयोग कर जाते हैं।
तो ये क्या कहता है, कहती है कवित्री, कहती कहता है कि जहां मुर्गे की वाक से क्या मतलब प्रकृति की जो स्वाभाविक धुन है, उसकी जो ध्वनि है, उसी के बीच में वो कन्या रहना चाहती है। तो वो कहती जहां सुबह और शाम पिछवाड़े से पहाड़ी पर सूरज डूबता सूरज न दिखे, कहते हैं और सुबह किससे हुई, सुबह मुर्गे के बाग से हुई। और कहते हैं कि शाम के समय जब सूर्यास्त हो या सुबह के समय जब सूर्योदय हो, तो सूर्योदय पहाड़ी से निकलता हुआ दिखना चाहिए, सूर्यास्त जब पहाड़ी से में डूबता हुआ दिखना चाहिए। गगनचुंबी इमारतों में मत करना, शहर में ले जाकर के काली सड़कों को देख करके कि यहाँ विकास है, उसकी चमक दमक देख करके मत करना, क्योंकि वहां क्या नहीं है, वहां मनुष्यता नहीं है, मनुष्य ही नहीं है। सड़क पे चलता फिरता हर व्यक्ति क्या है, वो 1 रुपए का सिक्का है कि नहीं? पैसे के अलावा मतलब ग्राहक के अलावा हम और कुछ भी नहीं है, यही ना। तो वो कहती कि नहीं, वहां तो कतई नहीं, कहता मत चुनना, बस इतना तो उसने बता दिया। इसका मतलब कि वो शहर में विवाह नहीं करना चाहती। आधुनिक तथा कथित भौतिक संसाधनों की उसे किसी भी तरह की गाड़ी बंगला, पैसा रुपया, नौकर चाकर, किसी चीज की कोई आभूषण वस्त्र, कोई आकांक्षा नहीं है। वो कहती मेरा विवाह कहाँ करना, इतनी पास करना जहां से तुम आसानी से आ जा सको, और जहां हम एक मनुष्य होना सके, जहां हम एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार हो सके। कहती है मत चुनना ऐसा वर जो पुचई और हंडिया में डूबा रहता, अक्सर काहिल हो। माहिर हो मेले में लड़कियां उड़ा ले जाने में, ऐसा वर मत चुनना मेरे खातिर। क्या कहता है, कहती है लड़के, वो कहती कहता है कि जब मेरे वर का चुनाव करना, तो मेरे वर के चुनाव के समय ये सारी तो बता दी, अब लड़का कैसा होना चाहिए जिससे इसे शादी करना है। तो कहते हैं कि वो पुचई और हड़िया, ये क्या है, ये महुए से और चावल का जो माड़ होता है उससे बनाई जाने वाली शराब है। आदिवासी समुदाय इसे बनाता है, और बनाता और खूब पीता है, मतलब खुल के वहां क्या स्त्री क्या पुरुष, ठीक है। आदिवासी खूब पीते, मेरा इनके ऊपर रिसर्च है, काम है, इसके लिए ऐसे क्षेत्र में मेरा खूब आना जाना रहा है इन लोगों से। तो कहते हैं कि मेरा विवाह ऐसे वर से, ऐसे लड़के से तुम कतई मत करना जो पुचई और हड़िया में डूबा रहता, मतलब क्या, हमेशा जो है केवल शराब के नशे में मस्त रहे, है कि नहीं? बातें नहीं, क्या है बोलिए। ऐसा है कि महुआ एक पेड़ में लगने वाला जंगली फल है। ये उत्तर भारत में पाया जाता है, महाराष्ट्र के गांवों में भी महुआ मिलता है, जिससे आपने सुना होगा माड़ी की शराब बनना, या गुड़ जो सड़ा के बनाते हैं, ठीक है। तो वैसे महुआ एक फल है जो कि नशे का होता है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, शराब बनाने की अपनी विशेष प्रक्रिया है, लेक्चर में उसको क्या बताना। तो क्योंकि महुआ जो है क्या करता है, वो नशा करता है। ये जो चावल का माड़ है पुचई जिससे बन रहा है, वो क्या करता है, वो नशा करता है। इसको क्या करते हैं, इसको सड़ाते हैं, फिर इसमें नौशादर वगैरह जो जो कुछ मिलाना होता होगा। तो कह रहा है कि जो शराब के नशे में पुचई और हड़िया में डूबा रहता हो, ऐसे वर के साथ मेरा विवाह मत करना, क्योंकि वो काहिल और निकम्मा हो, मतलब जो कोई काम न करता हो। काहिल निकम्मा मतलब क्या, कि जो किसी भी तरह का कोई काम धाम न करता हो, और क्या पड़ा रहे, वैसे ही पड़ा रहे, बैठा रहे, समय पास करता हो। तो वो आदिवासी कन्या कहती है, और काहिल निकम्मा होने के साथ पुचई और महुआ का सेवन करने के साथ वो जो आदिवासी मेले लगते हैं, तो मेले में से वो आदिवासी लड़कियों को जो वर्ग चुन करके जो है भगा ले जाने में माहिर हो, ऐसे लड़के के साथ मेरा विवाह मत करना। उनका है, क्योंकि देखिए ये परंपरा रही कि वो लड़की अपना वर या लड़का अपनी वधु को चुनते रहे। बहुत खुला समाज आदिवासी समाज है। तो कहते हैं कोई थारी लोटा तो नहीं कि बाद में जब चाहूंगी बदल लूंगी, अच्छा खराब होने पर, बहुत अच्छी बात है हम शहरियों के लिए भी। तो वो लड़की कहती है कि ऐसा है कि जो वर के चुनाव की बात है जो तुमसे मैंने बताई, तो मैं तो कोई थाली तो हूं नहीं, थाली और न मैं लोटा हूं,
कि अगर थाली और लोटा अपने पसंद का नहीं रहा, अपने उपयोग में ठीक नहीं रहा तो हम बदल सकते हैं, लेकिन हमने विवाह कर दिया तो क्या वर बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे। मतलब क्या यहाँ जब कोई थाली लोटा नहीं, बाद में जब चाहूंगी बदल लूंगी अच्छा खराब होने पर, वो सीधे सीधे ये बता रही कि मैं वश तो नहीं, हमारी संवेदना है, हमारी अपनी सोच है, और हमारा विवाह जो कैसे करना, अपने ही समाज में करना है कि नहीं, अपने ही संस्कारों से करना। जो बात में बात करे लाठी डंडा की, निकाले तीर धनुष कुल्हाड़ी, जब चाहे चला जाए बंगाल आसाम या कश्मीर, ऐसा वर नहीं चाहिए हमें। वो आदिवासी लड़की कहती कि ऐसा है कि जो बात में तो बात किससे करे, बात तो बात से करनी चाहिए था ना, लेकिन नहीं, वो बातें ही जो लाठी डंडे से मारपीट से करे, मतलब जो झगड़ालू प्रवृत्ति का हो, जरा जरा सी बात पर जो है तीर धनुष लेकर के दौड़ने लगे और भाग करके वो कभी बंगाल जाए, कभी आसाम जाए, कभी कभी कश्मीर जाए, कभी मुंबई जाए, कहीं कभी कहीं और जाए। तो उसे कैसा पति चाहिए, उसे कैसा वर चाहिए? जो उसके पास रहे, जो उसकी तरह का हो, है कि नहीं? तो वो कहती है ऐसा वर हमें नहीं चाहिए, और उसके हाथ में मत देना मेरा हाथ, जिसके हाथों ने कभी कोई पेड़ नहीं लगाया। बहुत बड़ी बात है। वो आदिवासी कन्या कहती है कि मेरा हाथ देते समय, मेरे वर का चुनाव देते समय, मेरा हाथ ऐसे वर के हाथों में कतई मत देना जिस हाथ ने पेड़ ना लगाए हो। और यहाँ तो अधिकांश हाथ मिलेंगे जिन्होंने कि जीवन में क्या किए होंगे, पेड़ काटे होंगे। छोड़ दीजिए, आदिवासी सोच की कल्पना कीजिए कि आदिवासी कन्या वर किसे चुनना चाहती है? जो पूरी की पूरी आदिवासियत के साथ जंगल की रक्षा करता हो, जंगल को बढ़ाता हो, जंगल को संरक्षण देता हो। क्यों? क्योंकि वही उनका जीवन है। इस बात को जो एनवायरमेंट की बात आज जो है 10-5 साल से नारे के रूप में उपयोग कर रहे हैं। हम पोस्टर और चित्र में अपना डीपी लगा लेते हैं तो सोचते हैं कि नहीं बहुत बड़े हम जो है पर्यावरण के पैरोकार हो गए, है कि नहीं? ये क्या, ये सोच है। तो वो आदिवासी कन्या कहती है फसलें नहीं उगाई जिन हाथों ने दिया नहीं कभी किसी का साथ, किसी का बोझ नहीं उठाया और तौर कहता है कि ऐसे हाथों में मेरा हाथ की मत देना, जिसने कभी पेड़ न लगाया हो, जिसने फसलें न उगाई, जिसने खेती न की हो, और जिनके हाथों ने कभी दूसरे के हाथ का साथ न दिया। मतलब क्या, जो सहयोगी प्रवृत्ति का न हो। क्योंकि जो खेती करेगा वो खाने बगैर मरेगा नहीं, जो पेड़ लगाएगा वो फल खाएगा, है कि नहीं? अरे हम पेड़ लगाए, हम नहीं खाएंगे तो हमारे बच्चे खाएंगे। तो अगर हम फल खा रहे हैं तो फिर हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आने वाली पीढ़ी भी फल खाए तो पेड़ लगे। खेती करेंगे तो कहता है कि जो जब जिसने फसलें उगाई हो और जिसने कभी किसी का साथ नहीं दिया, उसके साथ जो है, उसके हाथ में मेरा हाथ मत देना। जो किसी और का बोझ उठाने के लिए कभी प्रयास ही नहीं किया या उठाया ही नहीं, क्योंकि उसे क्या लगेगा, विवाह होने के बाद लगेगा कि पत्नी उसके सर पे भार हो गई, यही ना? तो जिसे जो क्या जो जिम्मेदार हो, गैर जिम्मेदार न हो, है कि नहीं? जो जिम्मेदार, तो कहती जो हाथ लिखना नहीं जानता हो, ह से हाथ। और बड़ी बात है, वो आदिवासी लड़की कहती है शिक्षा के महत्व को देखिए। जंगल में रहने वाली आदिवासी लड़की ने समझ लिया। वो क्या कह रही है कि ये सारे के सारे गुण हैं, अभी जब आप शहरियों में ढूंढे तो नहीं मिलेंगे, है कि नहीं? तो वो कहता है कि जो हाथ नहीं जानता ह से हाथ, मतलब जो लिखना, ह से हाथ मतलब जो हाथ लिखना पढ़ना न जानता हो, मतलब जो पढ़ा लिखा न हो, अशिक्षित हो। तो आदिवासी कन्या ने ये कह दिया कि जो जाहिल गवार निकम्मा हो, हमेशा पुछई और मड़िया में डूबा रहता हो, और वो मेलों में जाकर के, मेले ठेले से आदिवासी लड़कियों को लेकर के भगाने में जो माहिर हो, अलग अलग शहरों में घूमता रहता हो, जो बात बात पे झगड़ा करता हो, लाठी डंडा निकालता हो, धनुष कमान चलाता हो, कहती है उसके हाथों में तुम मेरा हाथ मत देना। और कहती है जिसने पेड़ न लगाए हो, जिसने फसलें न उगाई हो, जिसने कभी किसी दूसरे का सहयोग न किया हो, जिसने कभी किसी की कोई मदद न की हो, और जो हाथ लिखना मतलब क्या, जो
लिखना पढ़ना हो, है कि नहीं? क्योंकि सब कुछ करेगा कौन? हाथी करता है कि नहीं? कैसा वर चाहिए? कर्म करने वाला, कर्मठ, जो कि प्रकृति का संरक्षण करे। आगे चले, उसके हाथ मत देना कभी मेरा हाथ, ब्याहना हो तो वहां ब्याहना जहां सुबह जाकर शाम तक लौट सको पैदल। तो वो आदिवासी लड़की कहती है कि ऐसे वर के हाथ में मेरा हाथ मत देना। अब जो है तुम करना क्या कि अगर तुम्हें ब्याहना हो तो मेरा ब्याह करना, क्योंकि लड़की है तो जानती है ब्याह होगा। वो कहती मेरा विवाह करना होगा तो तुम मेरा विवाह करना, लेकिन मेरा हाथ देते समय इस बात पर तुम ध्यान देना कि जहां तुम सुबह सुबह गए और शाम को हमसे मिल करके वापस लौट आए अपने घर, इतनी ही दूर शादी करना। इसका मतलब वो लड़की सीधे सीधे कह रही है कि 7-8-10 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी न हो, जिससे कि एक दूसरे की खबर ली और दी जा सके। यही ना पहले जवार में शादी जो है उत्तर भारत में हुआ करती थी। तो वो क्या कहते, जो कभी दुख से रो इस घाट तो उस घाट नदी में स्नान करते तुम, सुनकर आंखों को मेरा करूं बिला। तो वो लड़की कहती कि ऐसा है कि इतना नजदीक हो कि जब मैं नदी के इस किनारे जहां मेरी ससुराल होगी, वहां अगर मैं नदी किनारे बैठ करके एकांत में रो रही हूँ कि कोई मुझे रोता न देख ले, तो मेरे रुलाई की ध्वनि तुम्हें नदी के उस पार से सुनाई पड़ जाए, और मेरी रुलाई को सुन करके जो है तुम करो क्या कि तुरंत जो है आ जाओ। यही ना सुख दुख में भागीदार होना, सुख दुख में साथ रहना। तो वो कहते कि इतनी दूर ब्याह करना कि जो मेरा दुख है, जो मेरी समस्या है, जो मेरा कष्ट है, जो मेरा सुख है, जो मेरे साधन है, जो मेरी सुविधा है, उसमें जो है तुम क्या कभी भी भागीदार हो सको, इतने नजदीक ब्याह करना। महुआ का लट और खजूर के गुड़ बनाकर भेज सको संदेश तुम्हारी खातिर। पिता को पसंद होंगे। महुए का लाटा वही जो होता है ना, उसको कूटते हैं तो गुड़ जैसा हो जाता है ढोके का। तो वो कहती है कि ऐसा है कि इतनी नजदीक रहना कि मेरे दुख को सुन करके, करुण विलाप को सुन करके, तो जब मैं रोऊं तो वो ध्वनि तुम्हें सुनाई पड़ जाए, है कि नहीं? कहती और जब इतना पास होगा तो क्या होगा कि जब हमारे यहाँ महुआ फलेगा तो महुआ फलने के बाद उसके उसके जो दाने होंगे, उसके जो फल होंगे, उसका जो लड बनाओगे, और जब खजूर फलेगा, खजूर का गुड़ बनाओगी, तो भेज करके जो है तुम्हें संदेश क्या करूं, तुम्हारे पास संदेश भेज सकूं या तुम्हारे पास भेज सकूं पिता को। और बहुत अगर दूर होगा, आने जाने में बहुत खर्च लगेंगे, आने जाने में बहुत समय लगेगा, तब तो मुश्किल हो जाएगा ना। बेटी की शादी हम दूर कर देते हैं, वहां दुखी है कि सुखी है हमको पता ही नहीं चलता, है कि नहीं? वहां पता चलता है कि इतने तरह के उत्पीड़न होते हैं, और माता पिता को जो है सूचना मिलते 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 बहुत देर हो चुकी होती है। तो विवाह कितनी दूर करना चाहिए, देखिए कितना साफ फंडा जो है, कितनी साफ दृष्टि से आदिवासी युवती की है। तुम्हारी खातिर उधर से आते जाते किसी के हाथ भेज सकूं कद्दू, कोहड़ा, खेक्सा, बरबट्टी, समय समय पर गोगो के लिए भी। गोगो इसका भाई है। तो वो कहते कि ऐसा है कि तुम्हारे लिए जो क्या महुए का लाट और खजूर का गुड़ भेज सकूं, और तुम्हारे लिए संदेश भेज सकूं, और तुम्हारे लिए जब हमारे यहाँ हो तो कोई आ रहा हो, कोई जा रहा हो, कोई अपने काम से आ रहा है, कोई अपने काम से जा रहा है। तो अगर हमारे यहाँ कद्दू हो गया, कोहड़ा हो गया, खिक्सा हो गया, बरबट्टी, ये सारी की सारी सब्जियां हैं, है कि नहीं? तो कहता है क्या करें, समय समय पर जो है उस बच्चों के लिए, गोगो के लिए वो भी भेज दिया करो। इसका मतलब ससुराल कितनी दूर होनी चाहिए, बहुत पास होनी चाहिए। भाई इतने नजदीक अगर संबंधी होंगे तब तो एक दूसरे के सुख और दुख में काम आएंगे, और बहुत दूर होंगे तो होने का कोई मतलब रह जाता है? कोई मतलब नहीं रह जाता। तो वो आदिवासी लड़की कहती है, मेला हाट बाजार आते जाते मिल सके कोई अपना जो बता सके घर गांव का हाल चाल, चितकबरी गैया के बियाने की खबर दे सके जो कोई उधर से गुजरते, ऐसी जगह मुझे ब्याहना। तो वो कहते कि ऐसा है, जब भी कोई मेले में जाए, जब कोई हाट में जाए, हाट जो है ये सप्ताह में एक दिन लगने वाला जो है ग्रामीण क्षेत्र का बाजार होता है, और बाजार जो कि हमेशा जो है 7 दिन लगा रहता है।
कहते किसी मेले में कोई जाए या किसी हाट में कोई जाए या किसी बाजार में कोई जाए तो आते जाते क्या पड़े, रास्ते में पड़े। तो जब रास्ते में पड़ेगा तो क्या कर लेंगे, रुकेंगे, पानी भी पिएंगे, नाश्ता भी करेंगे, हाल खबर ले लेंगे, हाल खबर बता देंगे। तो कहते हैं जब कोई मिल सके अपना जो कि हमें तुम्हारा हाल चाल, गांव घर का हाल चाल जो है वो क्या कर सके, बता सके। यहाँ तक कि छोटी छोटी बात कि जो चितकबरी गाय है वो ब्याई की नहीं, उसे बच्चा हुआ कि नहीं, इसकी भी खबर हमें आते जाते किसी के द्वारा मिल जाए। ये क्या बहुत छोटी छोटी सी बात है, छोटी बात नहीं बड़ी बात है बेटा। जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या पूछते हैं, आज हम शहरी हो गए इसके लिए वो शब्द धीमे धीमे छूट रहा है, लेकिन प्राय अभी मैं पूछ देता हूँ कि और कहते हैं कुशल मंगल है, पशु प्राणी कहते हैं, क्योंकि गाँव का देश रहा है। प्राणी जो कौन हो गए, परिवार के लोग, पशु जो हम पे आश्रित हैं, लेकिन यह है कि जो हमारा पोषण करते रहे, जैसे हमारे जो बैल थे, जो हमारी भैंस है, जो हमारी गाय है कि नहीं। परिवार में कोई बीमार होगा सारा परिवार दुखी होगा, परिवार में एक का सुख होगा तो सारा परिवार सुखी होगा। यही ना आदिवासी क्षेत्रों में या ग्रामांचलों में, क्योंकि अब तो हमारे यहाँ स्थिति बदल रही है, नहीं तो एक व्यक्ति का सुख पूरे गांव का सुख होता था, एक व्यक्ति का दुख पूरे गांव का दुख होता था। हमने ये देखा है कि अगर किसी का दुख पड़ गया बेटा और पर्व त्योहार आया हुआ है तो लोग जो है खुल के हंसते नहीं थे, बाजे नहीं बजाते थे कि उनके यहाँ गमी पड़ी, उनके यहाँ दुख पड़ा हुआ है, कैसे हम त्योहार मनाएं, है कि नहीं। आज क्या है, आज पता चलता है कि हम तो जिस महानगर में रह रहे हैं कि बगल में एक मिट्टी पड़ी होती है, मिट्टी मतलब किसी की मृत्यु हुई रहती है, और बगल से हम बैग लेके सोचते हैं कि अगर कोई देखे ना तो फटाक से जॉब पे निकल जाए, नहीं तो हमें जो है एक दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी। कितने टीवी देख रहे होते हैं, कैसा दौर आ गया, टीवी देख रहे होते हैं, किसी की मृत्यु होती रहती है और खाना खा रहे होते हैं। ऐसा होता है कि नहीं, खूब होता है। टेलीविजन पे कोई रो रहा है, किसी की पिटाई हो रही है, किसी, अरे सीरियल की बात मैं कर रहा हूँ, किसी की हत्या हो रही है, देखते रहते हैं, खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, कुछ भी नहीं तो दुख का प्रकरण आने पे मन दुखी हो जाता था। आज ये चीजें देखने के बाद भी आत्मा हिलती नहीं। तो वो आदिवासी लड़की कहती क्या है कि अगर चितकबरी गैया जो है बच्चा दे तो उसके बच्चा देने की खबर भी मुझे जो है मिल सके, ऐसी जगह पर मुझे बयाना जो कि मेरी ससुराल जो है गांव के आने जान, बाजार और गांव के रास्ते में कहीं पड़ती, यही ना उस देश में बयाना जहां ईश्वर कम आदमी ज्यादा रहते हो, बकरी और शेर एक घाट में पानी पीते हो जाओ, वही बयाना मुझे। तो वो आदिवासी लड़की कहती कि ऐसा है कि मेरा विवाह करना तो कहाँ करना, उस देश में करना, उस क्षेत्र में करना, उस जगह पे करना, उस इलाके में करना जहां ईश्वर कम। ईश्वर कम मतलब क्या, अरे भगवान तो कहीं आते जाते नहीं, मनुष्य ही अपने को क्या मान लेता है, सर्वशक्तिशाली स्वयंभू घोषित जो ईश्वर भगवान, उसको बंद कर दीजिए। तो कहते वो अपने को भगवान घोषित कर लेते हैं। कहते ऐसे लोग नहीं, बल्कि क्या आदमी ज्यादा रहते। आदमी होना मतलब क्या, मनुष्यता होना, मनुष्य होने का भाव। मनुष्य होने का भाव क्या है, हम एक दूसरे के सुख और दुख में भागीदार हो सके, एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल हो सके, एक दूसरे के सुख और दुख को समझ सके। ये क्या है, ये मनुष्यता है। कहते जहां ऐसे लोग ज्यादा हो वहां मेरा विवाह करना, क्योंकि हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कि अपार्टमेंट में रहते हो, बंगले में रहते हो, गाड़ियों से चलते हो, खूब पैसे हो, सब कुछ हो, लेकिन परिवार के लोगों के साथ बात करने की फुर्सत ना हो, एक दूसरे की भावना को ना समझते हो। सारा साधन बेटा क्या है, शून्य है। एक आदिवासी लड़की देखिए कैसे जो है अपनी बात रख रही है कि नहीं। हमारी चाहत होती है कि हमारी कोठी कितनी बड़ी, हमारी कोठी जितनी बड़ी होगी उतने कम लोग हमसे मिलने के लिए आ पाएंगे, और जितने कम लोग हमसे मिलने के लिए आ पाएंगे उतने ही कम हम इंसान होते चले जाएंगे, यही ना। तो क्या कहती है वो, कहती है कि ऐसा है, बकरी और शेर, बकरी सबसे कमजोर प्राणी है जो घास खाती है, शाकाहारी है कि नहीं, और शेर कैसा मांसाहारी है, सबसे आक्रामक है। कहते जहां दोनों प्रवृत्ति के लोग, मतलब खूंखार जानवर
और सीधी सादी बकरी जो है एक घाट पे मतलब साथ साथ रहते, एक घाट पे पानी पीना होता, सब अपने काम से काम कर रहे हैं, कोई किसी को बिना कारण जो है क्षतिग्रस्त नहीं कर रहा है, कोई किसी को बिना कारण परेशान न करता हो, सभी समान रूप से रहते हो। कहते वही ब्याहना मुझे बाबा। अब तो ये सवाल आने लगा कि ऐसी जगह मिलेगी कहाँ, लेकिन कितनी आदिवासियत के प्रति, अपने जड़ों के प्रति कितना प्रेम है। आज तो लड़कियों को बोलो कि नहीं उनका विवाह गांव में कर रहे हैं तो पता चलेगा तुरंत इनकार कर देंगे कि नहीं नहीं मुंबई के बाहर तो मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊँ, यही है। तो कहते हैं उसी के संग ब्याहना जो कबूतर के जोड़े और पांडु पक्षी की तरह रहे हरदम साथ, घर बाहर खेतों में काम करने से लेकर रात सुख दुख बांटने तक चुनना बड़ा है। वो कहती है कि मेरा वर जो है, मेरे वर का चयन जो करना, उसका चुनाव जो करना, जिस लड़के को मेरा हाथ देना है, जिससे मेरा विवाह करना है, तो चुनाव करते समय इस बात को ध्यान देना कि मेरा विवाह उससे करना जो कबूतर के जोड़े की तरह हमेशा साथ रहता। कबूतर का जोड़ा नरमादा साथ रहता है, कभी जल्दी जल्दी छूटते नहीं, अगर एक की मृत्यु होती है तो दूसरा खत्म हो जाता है, ऐसा मानते हैं। तो कहते कि हमेशा जो साथ रहते हैं, या पंडुक पक्षी, ये तालाब में आपने देखा होगा जोड़े में पक्षी होते हैं, वो तैरते रहते हैं पंडुक और डूब जाते हैं अंदर, फिर दोनों बाहर निकलते हैं। कहते इसी तरह से जैसे कबूतर का जोड़ा साथ रहता है, पंडुक पक्षी का जोड़ा साथ रहता है, वैसे ही हरदम वो हमारे साथ हो और मैं हरदम उसके साथ हूँ। उसे ये बुरा न लगे कि नहीं ये हमेशा पीछे लगी रहती है, या हमें ये बुरा न लगे, हम क्या, हम दोनों का जीने मरने के लिए साथ साथ। कहती चाहे घर हो चाहे बाहर हो, घर की जिम्मेदारी बाहर की जिम्मेदारी। कहती कि अगर हम खेतों पर भी हो, दिन हो रात हो, सुख हो दुख हो, तो हम कहते हो एक दूसरे के सुख दुख को बांटने वाले, एक दूसरे के सहयोगी। बहुत अच्छी बात कह रही है। तो कहती है वर चुनना ऐसा जो बजाता हो बांसुरी सुरीली और ढोल मादल बजाने में पारंगत हो। और कहती है कि जब हमारे वर का चुनाव करना, तो वर का चुनाव करते समय वो बता दी किसको मत चुनना, किस तरह का चुनना है कि नहीं। तरह का चुनने में वो कहती है जो बजाता बांसुरी सुरीली, तो यहाँ क्या आ गया, संगीत आ गया। तो जो संगीत प्रेमी होगा, जो कला प्रेमी होगा, जो साहित्य प्रेमी होगा, इस बात को आप जान लीजिएगा कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही सहृदय, बहुत ही सरस होगा, है कि नहीं। तो वो कहती कैसा, वो कलाकार प्रवृत्ति का हो कि बांसुरी बजाता हो और एक तरफ क्या सुरीली बांसुरी बता करके तो सहायता की तरफ लेके आई, दूसरी तरफ की वो खूब मस्त प्रवृत्ति का कहता है कि ढोल मादल बजाने में पारंगत। तो ये मादल ढोल जब चौड़ी सी होते हैं, कभी मोदी जी को बजाते हुए देखा होगा, और क्योंकि वो इतना हाथ फैला होता है कि बजाने में स्वतः ही हमारे पैर जो वो उछलते रहते, मतलब क्या एकदम मस्त, यही ना। मादल ढोल बजाता हो, बांसुरी भी बजाता हो, हमेशा साथ रहने वाला हो, एक दूसरे का ध्यान देने वाला हो, अरे जिसको एक शब्द में हम लोग केयरिंग नेचर का कहते हैं, यही ना। तो वो कहती है वसंत के दिनों में ला सके जो रोज मेरे जूड़े के खातिर पलाश के फूल, जिससे खाया नहीं जाए। और कहती है कि जब वसंत का महीना है, जब पलाश के पेड़ में फूल खिलते हैं, तो वो क्या करे, वो मेरे जोड़े में लगाने के लिए पलाश के वो जो लाल लाल फूल है, पलाश के उन फूलों को लेकर के है कि नहीं, मेरे जोड़े को सजाने के लिए हमारे यहाँ महाराष्ट्र में देखिए जो लगाते हैं, बहुत से लोगों को हमने देखा है कि वो बाल बांध के तो उसमें जो फूल लगाते हैं। तो वैसे ये क्या, ये हमारा आदिवासी वो है कि नहीं, प्राकृतिक सुंदरता। कहती कि जो वसंत के दिनों में मेरे लिए रोज लहे, रोज मतलब बिना नागा किए प्रतिदिन, जैसे जो है वो हमारी भावना को जब इतना समझेगा कि वो फूल मुझे अच्छा लगता है, तो वो उसमें व्यतिरेक नहीं करेगा। कहता प्रतिदिन जो है पलाश का फूल लाए मेरे जोड़े के लिए, और जिससे खाया नहीं जाए और जो अकेले न खा सके। यहाँ क्या होता है, अगर गुस्सा हो गए पत्नी से, खाओ चाहे अपना खाए, खा के मस्त सो गए, एक बार भी पूछे नहीं, या आप बाहर से गए खाना मिला खाए आप सो गए, आपने पूछा नहीं कि तुमने भी खाया है क्या,
तो ऐसा अगर वर होगा तो जीवन जो है खराब हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि हर एक कन्या की अपनी एक चाहत होती है कि उसका होने वाला जो भविष्य है, उसका जो जीवन साथी है, उस जीवन साथी में क्या गुण होने चाहिए, ये आदिवासी कन्या जो है निर्मला पुतुन जो है उसकी भावनाओं को ले आकर के वो हमारे सामने बहुत ही सुंदर तरीके से रखती हैं। तो कहती है मेरे भूखे रहने पर उसी से ब्याहना। अगर मैं भूखी रहूं, अगर मैं न खाऊं किसी भी कारण, घर में खाना नहीं है तब भी, किसी कारण गुस्सा हूं तब भी, है कि नहीं? तो उसे इतना ख्याल लो तो किसको, दोनों को होगा। ऐसा नहीं कि ये केवल अपने लिए। मनुष्य होना मतलब क्या, एक दूसरे का। क्योंकि आप ये जान लीजिए कि पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, किसी एक के आगे पीछे चलने से दुर्घटना हो सकती है। तो इस तरीके से निर्मला पुतिन जो है अपने उतनी दूर मत ब्याहना बाबा कविता के माध्यम से आदिवासी समुदाय की एक कन्या के मनोभावों को हमारे सामने रखा है। और ये बात रखते हुए निर्मला पुतिन ने केवल एक लड़की के मनोभाव को नहीं रखा है, बल्कि आदिवासी समुदाय की सारी कन्याओं को के भाव को रखा है। और जो आदिवासियत है, क्योंकि आदिवासी कभी भी नहीं चाहता कि उसके खान पान, उसकी भाषा, उसके रहन सहन, उनके बोलचाल, उनके त्योहार, मतलब कि या उनके जो जीवन की पद्धति है उसमें बाहरी जो है इस तथाकथित लोगों का प्रवेश हो। क्योंकि जब भी हम उनके नजदीक जाते हैं तो कहीं न कहीं उनकी आदिवासियत नष्ट होती है।